जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज हम विजिट करेंगे, सेक्टर है सीडीए का और E12 इसको कहा जाता है। इसकी लोकेलिटी जो है मेन मरगला रोड से भी इसकी अप्रोच है और E11 के पास से गुजरते हुए भी इसकी अप्रोच है और इसकी जो करीब करीब सोसाइटीज आ रही हैं या सेक्टर्स आ रहे हैं तो D12 आता है एक साइड पे E11 आ गया, उसके साथ फिर थोड़ा सा अगर मारगला रोड के ऊपर हम लोग आगे जाते हैं तो C14, C15 और C16 ये 3 सेक्टर भी आते हैं। ये सीडीए के सेक्टर हैं, पर इसमें अभी पोजेशन कोई नहीं है। ये C14, C15 और C16 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें अनकरीब पोजेशन मिलने वाला है, खास करके C14 में। और E12 में भी अभी तक कोई पोजेशन नहीं है और सुनने में आया कि करीब करीब इसमें पोजेशन आ जाएगा। बहरहाल अब उधर जाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर आइडिया हो सकेगा कि पोजेशन कब तक मिल सकता है और आप लोगों ने कमेंट्स में हमें फिर बताना भी है कि ये पोजेशन आपके ख्याल में कब तक मिलेगा। तो अभी उधर चलते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने कोई अपार्टमेंट्स लेने हैं न्यू ब्लू एरिया के अंदर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, या G11 सेक्टर के अंदर भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट्स आपको, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। तो उसकी भी मैं पूरी तफसील बताऊंगा अपनी वीडियो के अंदर और उसका एरिया भी विजिट करवाऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना और उसकी प्राइस लिस्ट भी मैं लगा लूंगा, स्पेशली जो है G11 के अंदर जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। और जो बिल्डर ये अपार्टमेंट्स बना रहा है G11 के अंदर, तो ऑलरेडी ये 4 प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड कर चुके हैं। उसमें लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं और बहुत नीट एंड क्लीन अपार्टमेंट्स हैं उनके। 5वीं बिल्डिंग उनका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और ये 6ठा प्रोजेक्ट जो ये शुरू कर रहे हैं तो ये भी G11 सेक्टर के अंदर ही है। तो ये भी मैं आपको एरिया भी दिखाऊंगा उसका साथ साथ फिर। और पहले चलते हैं E12 के अंदर, उधर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और इसकी मैं प्राइसेस भी बताऊंगा। तो चलते हैं पहले E12। अच्छा जी, हम लोग अभी सर्विस रोड के ऊपर हैं और ये लेफ्ट साइड पे हमारे E11 का एरिया है इन शॉप्स के पीछे। ये मतलब है ये एरिया नहीं है, आप लोग ये ना समझिएगा कि E11 का ये एरिया है। और वो ऊपर आपको रोड एक चलते हुए दिख रही होगी जिस पे ट्रैफिक चल रही है, तो ये न्यू मारगला रोड है जिसको ईरान एवेन्यू भी कहा जाता है। तो हम लोग फिलहाल अभी सर्विस रोड से जाएंगे, E12 के अंदर एंटर होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि D12 के बिल्कुल ऑपोजिट है, कैसे वो आता है। तो ये सारी चीज मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। थोड़ा सा ये हम लोग आगे जाएंगे, इधर से हम लोगों ने राइट टर्न ले लेना है। इधर से हम लोग जैसे ही ये राइट टर्न लेते हैं, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो फिर लेफ्ट पे हम लोगों ने चले जाना है। और ये भी हम प्रॉपरली जो रोड बाइफरकेट करती है D12 को और E12 को, ये राइट साइड पे हमारे D12-4 आ गया है। अगर इसके बारे में भी आपकी कोई क्वेरीज है, कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप लोग हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा प्राइसेस के हवाले से भी E12 और D12 के जो प्लॉट्स हैं। और ये राइट साइड पे जो रास्ता जा रहा है तो ये D12 मरकज की तरफ जा रहा है और हम लोगों ने इधर से लेफ्ट मुड़ना है और एंटर होंगे E12 के अंदर। अच्छा जी, ये सामने जो आपको घर वगैरह बने हुए दिख रहे हैं तो ये इसका मरकज इधर बनेगा E12 का। इधर से हम लोग अब राइट हो जाते हैं तो हम टूवर्ड्स जाएंगे E12-2 की तरफ। ये इसकी नॉर्थ सर्विस रोड होगी। पहले भी मैं इसकी वीडियोस बना चुका हूं पर मुझे कोई स्पीड नहीं नजर आ रही है काम में, एज इट इज लग रहा है। बहरहाल अंदर फिर चलेंगे, देखेंगे, क्योंकि इसकी वीडियो पहले भी एक अवेलेबल है ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर। तो देखते हैं कि अब इसमें क्या चेंजेस आई है, आया उसी तरह है या क्या सिचुएशन है। फिर आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी मुझे बताना है कि ये कब तक पोजेशन दे पाएंगे, बकौल इनके कि ये इस साल के अंदर अंदर पोजेशन दे देंगे। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है अंदर की।
आया वाकई ये पोजीशन दे पाएंगे या वैसे ही कल ही बात आ। अच्छा जी, अभी इधर से हम लोगों ने लेफ्ट लेना है, क्योंकि वो सामने अगर आपको आबादी नजर आ रही है तो ये E13। अब E13 पता नहीं ये कब आबाद होगा, क्योंकि E12 अभी तक आबाद नहीं हुआ, तो E13 इसका पता नहीं क्या बनेगा। तो थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड पे हमारे एक जो गली जा रही है, इसके अंदर 600 गज, जिसको पूरा पक्का कनाल भी कहते हैं, और ये राइट साइड पे भी जो गली है तो इसमें भी 600 गज के प्लॉट्स है। अच्छा, इसके अंदर जो साइजेस है उसके हवाले से भी मैं थोड़ा सा आपको चलते चलते बताता जाऊं। इसमें 4 मरला के प्लॉट्स हैं, जिसका साइज है 25 बाय 40 डायमेंशन जिसकी होती है। उसके बाद 25-50 एक और डायमेंशन है जिसको 5 मरला कहा जाता है। फिर 30 बाय 60 का प्लॉट होता है, उसको 7 मरला भी कहते हैं और 8 मरला भी कहते हैं। उसके बाद 35 बाय 70 की डायमेंशन का प्लॉट होता है, तो उसको 10 मरला बोलते हैं। उसके बाद 12 मरले का जो प्लॉट होता है तो उसको 40 बाय 80 उसकी डायमेंशन होती है। और उसके बाद एक और साइज है जिसको कनाल कहा जाता है, 50 बाय 90 उसकी डायमेंशन होती है। और 60-90 की डायमेंशन में सबसे बड़ा प्लॉट है जिसको कनाल कहा जाता है, या 20 मरला भी आप कह सकते हैं। तो अभी पहले हम लोग जाएंगे 4 के अंदर, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। हाँ, इधर ये रोड इन्होंने अब इसको स्ट्रेट ले गए हैं, इधर से इन्होंने बंद किया हुआ है। तो देखते हैं कि ये कहाँ पे निकलेगी। ये रोड पहले स्ट्रेट जाती थी, अब ये इन्होंने बंद कर दी है, शायद इसको अब स्ट्रेट कोई कनेक्ट करेंगे। अब क्या सिचुएशन बनती है, कहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो ये हमारे जो जिस एरिया में हम लोग अब चल रहे हैं, तो ये E12 का एरिया है। ये नई प्रोग्रेस हो गई है। ये जगह पहले इसका कब्जा शायद नहीं था, अभी कब्जा हो गया है। तो चलते हैं पहले E12 के अंदर, उधर देखते हैं कि स्ट्रीट्स वगैरह बन चुकी हैं या नहीं बनी। और ये सामने आपको जो दीवार नजर आ रही है, तो ये कब्रिस्तान का एरिया है। अगर आप मैप पे देखेंगे तो मेरे ख्याल से इसके कब्रिस्तान के एरिया में मैप के ऊपर पहले तो 25 बाय 40 4 मरले के प्लॉट आते थे। अब पता नहीं इनको शिफ्ट करेंगे या क्या करेंगे, क्या तरीका होगा। अब जो ये हमारे राइट साइड पे एरिया शुरू हो गया है, तो ये आप समझे कि E12 का एरिया है। इसमें थोड़ा सा अंदर जाएंगे, देखेंगे कि स्ट्रीट्स वगैरह कट चुकी है या क्या सिचुएशन है। ये एक ब्रिज आ गया, नाला इधर से क्रॉस हो रहा है, तो देखते हैं कि अंदर क्या पोजीशन है। थोड़ा इधर से अंदर घुस जाते हैं। अभी अंदर 1 के एरिया में देखेंगे कि गलियां वगैरह कट चुकी हैं या इसी तरह है। ये गलियां वगैरह सारी कट चुकी हैं इधर, बल्कि इन्होंने हल्का फुल्का इसको सीधा वगैरह भी कर दिया है। अब इधर से कच्चे में से थोड़ा सा हम लोग जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक का बटन लाजमी दबाया करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, साइजेस के हवाले से मैंने इसके तो आपको बता दिया था कि जो जो साइजेस हैं उसके हवाले से मैंने पूरी तफसील आपको बता दी। ये सारा जो एरिया है ये E12 का एरिया है। मैक्सिमम गलियां इधर कट चुकी हैं। मैं मैक्सिमम आपको समझे कि आप बिल्कुल सारा एरिया क्लियर है। अच्छा, ये सामने कुछ आबादी है अभी इधर। ये सामने आपको व्यू नजर आ रहा होगा पहाड़ों का। ये बिल्कुल सामने जो आबादी बिल्कुल दूर आपको नजर आ रही है, तो ये D12 की आबादी है, और अच्छी आबादी है D12 की भी, और E12 की लोकेशन भी जबरदस्त है। अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूं कि 4 के अंदर हम लोग चले जाए। E12 4 के अंदर 2 भी मैंने दिखा दिया, 1 भी आपने देख लिया। अब चलेंगे 4 के अंदर। अच्छा, ये सामने जो एरिया अभी आपको नजर आ रहा है, तो ये 4 का एरिया है। तो अभी जाते हैं
E12 अभी जाते हैं इसके अंदर के क्या सिचुएशन है। आया इसमें भी गलियां वगैरह बन चुकी हैं, सुनने में आया कि काफी इसमें भी तेजी से काम चल रहा है, तो देखते हैं वाकई चल रहा है कि वैसे ही बस चल रहा है, क्योंकि 87 से इसमें काम हो नहीं पा रहा था। तो अभी फर्दर देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। ये अब सारा 4 का एरिया है, पर इसमें कोई खास मुझे अच्छा इसमें नॉन पोजेशन और पोजेशन प्लॉटों की मैं एक ब्रैकेट प्राइस बताऊंगा। 4 मरले का प्लॉट जो है उसकी प्राइस ऑलमोस्ट कोई 1 करोड़ से शुरू हो के तो 1 करोड़ 35-40 लाख रुपए तक लोग डिमांड करते हैं। इसमें पोजेशन और नॉन पोजेशन, जिसका कब्जा है या नहीं है। कब्जा अभी लोगों को मिला नहीं है। लाइक सपोज ये जैसे आपको नजर आ रहा नहीं, ये स्ट्रीट्स वगैरह कटी हुई है, ये रोड्स वगैरह बन रही है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो 5 मरले का प्लॉट है तो 1 करोड़ 65-70 लाख रुपए से शुरू होके तो 2 करोड़ रुपए तक लोगों की डिमांड है। ये 5 मरले के प्लॉट्स जिनकी डायमेंशन मैंने बताई थी 25x50। अच्छा, उसके बाद 30-60 का जो प्लॉट है, जो 8 मरला जिसको कहा जाता है, तो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट शुरू होती है तकरीबन कोई 2 करोड़ से शुरू होके तो 2 करोड़ 40-45 लाख रुपए तक। अच्छा, उसके बाद फिर शुरू हो जाती है प्राइस राउंड अबाउट, आप कह सकते हैं जो 10 मरले का प्लॉट है तो वो 2 करोड़ 80 लाख रुपए से शुरू होके तो 2 करोड़ 50 या 60 लाख रुपए तक उसकी प्राइस जाती है। ये सामने आपको जो रोड दिख रही होगी तो ये गोलड़ा रोड है। बहरहाल हम लोगों ने इधर से वापस मुड़ जाना है। अच्छा, उसके बाद जो 12 मरले का प्लॉट है तो वो ऑलमोस्ट शुरू होता है तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए से लोगों की डिमांड्स, और ऑलमोस्ट जाती हैं कोई 4.5 करोड़ रुपए तक, 4.25 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं, उस तक उसकी प्राइसेस जाती है। और उसके बाद जो 500 गज का जो कनाल है 50x90 जिसकी डायमेंशन है, तो वो तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए से शुरू होके तो 6.25 करोड़ रुपए तक लोग उसकी डिमांड करते हैं। 6.5 तक भी लोग डिमांड करते हैं। और फिर 600 गज का जो कनाल का प्लॉट है 20 मरला जिसको कहा जा सकता है, तो उसकी प्राइस लोग जो डिमांड करते हैं तकरीबन 6.25 करोड़ रुपए से शुरू होके तो 7.5 करोड़ रुपए तक उसकी डिमांड करते हैं। और इसकी जो प्राइस है, कंपैरिजन अगर मैं करूं कनाल की, चले हम मोटा मोटा कनाल की 500 गज की कंपैरिजन कर लेते हैं, तो D12 के अंदर जो ये इसी साइज का प्लॉट है जो 50x90 की डायमेंशन में है, तो वो मिनिमम ना करते 10 करोड़ प्लस में है। और इस टाइम आपको उसी कैटेगरी का प्लॉट आपको मिल जाएगा तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ रुपए के दरमियान। और इसका अगर पोजेशन मिल जाता है तो ऑलमोस्ट बराबर चली जाएंगी प्राइसेस इसकी। अच्छा, ये इसकी मेन डबल रोड्स, मुझे शायद मैं गलत हूं, अगर कोई कंफर्म हो तो कोई मुझे वीडियो अगर भेज सकता है, तो क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये 4 के अंदर कोई स्ट्रीट्स वगैरह कटी हुई दिखी हो मुझे या ऐसा। तो प्राइसेस वगैरह भी मैंने बता दी है। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा ब्लू एरिया के हवाले से, उधर भी थोड़ा सा विजिट करवाऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग G11 में जो अपार्टमेंट्स है वो एरिया भी विजिट करवाता हूँ, और उसकी भी प्राइसेस और प्राइस लिस्ट वगैरह अपनी वीडियो में मैं लगा दूंगा। अच्छा जी, ये 3 का एरिया है, ये जो मैं बता रहा था कि इस जगह पे मरकज बनेगा, तो इधर अभी कुछ एरिया का अभी तक पोजेशन मुझे नहीं लग रहा। अच्छा जी, अभी हम लोग F10 के पास हैं और अभी हम अनकरीब इंशाल्लाह न्यू ब्लू एरिया के एरिया में पहुंच जाएंगे। ये लेफ्ट साइड पे हमारे F9 पार्क है जो पूरे एक सेक्टर के अंदर बना हुआ है, और ये राइट साइड पे हमारे F10 का मरकज है। इसके अंदर भी तमाम ब्रांड्स वगैरह और तमाम चीजें मिल जाती हैं। और अगर F10 का भी आप लोग रिव्यू देखना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। और वो सामने जो आपको टावर्स वगैरह नजर आ रहे हैं, तो इधर सिल्वर रॉक्स वगैरह है, फिर सुख चैन वाली बिल्डिंग है, और ये जो बिल्कुल हाइट पे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग नजर आ रही है, तो दी गार्डन्स के नाम से ये अपार्टमेंट बन रहे हैं। ये ऑलरेडी बुकिंग इसकी हो चुकी थी और ये रीसेल के अंदर अवेलेबल है कैश पेमेंट पे। इसमें इंस्टॉलमेंट वाली कोई ऐसी चीज मुश्किल से ही आपको मिलेगी।
اور اس کے علاوہ سکچین کے اندر آپ کوئی اپارٹمنٹ خریدنا چاہ رہے ہیں، یہ سامنے جو وائٹ کلر کی بلڈنگ ہے، اور اس کے بالکل ان بٹوین آپ کے دی گارڈنز اور یہ سکچین کی بلڈنگ کے بیچ میں سلور آگز کے اپارٹمنٹس آپ کو ملیں گے. یہ گرے کلر کے آپ کو اگر دیکھ رہے ہو بیچ میں ایک چھوٹی سی بلڈنگ، اب چھوٹی ہو گئی، پہلے تو کافی اونچی تھی، پر یہ برابر میں اس کی بلڈنگز ہائٹ پہ بن گئی ہیں. تو یہ F10 کے اپارٹمنٹس ہیں. ابھی ہم لوگوں نے ادھر سے لیفٹ سائڈ پہ مڑنا ہے تو ہمارے رائٹ سائڈ پہ نیو بلو ایریا شروع ہو جائے گا. اس کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو اندر کی سائڈ پہ بھی لے کے جاؤں گا. اس میں ہاسپٹلز وغیرہ، اپارٹمنٹس وغیرہ جو رینٹ پہ اویلیبل ہیں، فار سیل اویلیبل ہیں. جو بلڈنگز تیار ہیں ان میں آپ کو کیش پیمنٹ پہ، یہ سامنے جو وائٹ بلڈنگز ہیں نا، اس میں آپ کو کیش پیمنٹ پہ چیزیں ملیں گی. اور ایک وہ گرے اسٹرکچر نظر آ رہا ہوگا، تو اس میں آپ کو اپارٹمنٹ مل جائیں گے. باقی نئے پروجیکٹس جو بن رہے ہیں اس میں انسٹالمنٹس پہ ملیں گے اپارٹمنٹس وغیرہ. تو تھوڑا سا میں آپ کو اس کی پرائسز بتا دوں، آپ لوگوں نے پھر اگر کوئی کوئریز ہوتی ہے تو کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اس میں جو اپارٹمنٹ ہوگا وہ آلموسٹ اس کی جو پرائس پر اسکوائر فٹ کے حساب سے شروع ہوتی ہے، تو وہ 70,000 روپے سے لے کے تو تقریباً 90-95,000 روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے اپارٹمنٹ کی پرائس شروع ہوتی ہے. اور شاپ سے 2 لاکھ روپے پر اسکوائر فٹ، 1,75,000-70,000 سے شروع ہو کے تو 2 لاکھ روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے شروع ہوگی. اور اگر تیار بلڈنگز میں آپ اپارٹمنٹ وغیرہ لینا چاہ رہے ہو کیش پیمنٹ پہ، تو 2 بیڈ ٹی وی لاؤنج کا تقریباً 1,500-1,600 اسکوائر فٹ یا 1,650 اسکوائر فٹ اگر ایریا بنتا ہے، تو رفلی ایک میں پرائس آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے ٹوٹلی F9 پارک چل رہا ہے. تو اس میں آپ کو کیش پیمنٹ پہ جو اپارٹمنٹ ملے گا وہ تقریباً لوگ جو آسکنگ کرتے ہیں 9.9 کروڑ روپے لوگوں کی آسکنگ ہوتی ہے، ملتی بڑی مشکل سے چیز ہے. تو شاپس وغیرہ بھی اگر آپ لوگوں نے خریدنی ہے کیش پیمنٹ پہ تیار بلڈنگز میں، تو آپ رابطہ کیجئے گا واٹس ایپ پہ یا کمنٹس میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ایریا ہے بالکل سینٹورس کے، وہ سامنے آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ہمارے یہ انڈر پاس جیسے ہی ہم کراس کریں گے تو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے بلڈنگ، تو یہ سینٹورس کی بلڈنگ ہے. اور اس کے سامنے ایک اور بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی ریڈی ہے اور اس میں بھی اپارٹمنٹس ہیں. تو ابھی ہم لوگ چلیں گے G11 کی طرف، اور ادھر جو نئی بلڈنگ بننے جا رہی ہے وردہ ہمنا کے نام سے، جو انسٹالمنٹ پہ اویلیبل ہے، تو ادھر بھی جا کے ادھر پھر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی دے دوں گا اس کا کہ کہاں بن رہے ہیں اور کیا پرائسز ہے، اور پرائس لسٹ بھی میں لگا دوں گا اس کی. اچھا جی، ابھی ہم لوگ یہ G11 پہنچ گئے، تو اپارٹمنٹس کی جو سائٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور یہ ہمارے دائیں بائیں جو ہے G11-2 اور یہ لیفٹ پہ ہمارے G11-3 ہے. اور یہ جو اپارٹمنٹس جہاں بننے جا رہے ہیں تو یہ G11-1 کے اندر بننے جا رہے ہیں، بالکل مرکز کے سامنے ہی یہ اپارٹمنٹس آئیں گے، اور پولیس اسٹیشن بھی قریب ہی ہے. یہ PHA کے اپارٹمنٹس ہیں. اگر اس حوالے سے بھی کوئی ویڈیو آپ بنوانا چاہ رہے ہو، آپ دیکھنا چاہ رہے ہو، اس کا وزٹ کروانا چاہ رہے ہو، اس کی پرائسز کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہو، تو ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا، واٹس ایپ پہ بتائیے گا، تو انشاءاللہ اس کا بھی ریویو کروا دیں گے. اور یہ سامنے جو آپ کو بلڈنگز وغیرہ نظر آ رہی ہیں تو یہ G11 کا مرکز ہے. اس میں تمام برانڈز، بیکریز وغیرہ، کھانے پینے کی فوڈ چینز وغیرہ کافی چیزیں ادھر بھی آ چکی ہیں، اور ریئل اسٹیٹ کے کافی آفیسز ہیں. تو ابھی چلتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، بس قریب ہی ہیں ہم لوگ. تو ابھی یہ جو وردہ ہمنا کے اپارٹمنٹس بننے جا رہے ہیں اس کی سائٹ پہ چلیں گے. اور اس کے ساتھ ایک اور اپارٹمنٹ بھی بنے ہوئے ہیں 11 سینٹرل کے نام سے، تو اس میں ری سیل پہ اپارٹمنٹس ہے کیش پیمنٹ پہ. تو اگر اس میں بھی آپ ویلنگ ہوئے اپنے لیے اپارٹمنٹ خریدنا چاہ رہے ہیں تو واٹس ایپ اور کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں.
اب ادھر سے ہم لوگوں نے یہ لیفٹ لے لینا ہے اور یہ شبیر شریف روڈ آ جائے گی. کشمیر ہائی وے کی طرف بھی راستہ جا رہا ہے ادھر سے. یہ آپ کو مین نشانی میں بتا دیتا ہوں. جیسے ہی ہم لوگ یہ شبیر شریف روڈ پہ آ گئے تو یہ ہمارے لیفٹ پہ پی ایس او کا پیٹرول پمپ آ گیا. اس پیٹرول پمپ سے تھوڑا سا آگے کر کے ہم جائیں گے تو یہ پولیس اسٹیشن کی دیوار آ گئی ہے. رمنا تھانہ اس کو کہا جاتا ہے, رمنا پولیس اسٹیشن. اور یہ 11 سینٹرل کی بلڈنگ ہے جو اپارٹمنٹس تیار ہے. اس میں کیش پیمنٹ پہ آپ کو اپارٹمنٹ ملے گا. اور اس کے ساتھ بالکل ایڈجسنٹ یہ آپ کو اگر دکھ رہا ہو وائٹ سی دیوار جو آپ کو دکھ رہی ہے تو یہ سائٹ ہے وردہ ہمنا سفائر کی. تو ادھر یہ اپارٹمنٹس بننے جا رہے ہیں. یہ انسٹالمنٹس کے اوپر ہے. اس کا انسٹالمنٹ پلان بھی تو یہ آپ کے سامنے ہے. اچھا جی, تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا اور مفصل سا ریویو تھا اپارٹمنٹس کے بارے میں. میں نے بلو ایریا کے اپارٹمنٹس کے بارے میں بھی بتایا, اپنا G11 کے اپارٹمنٹس کے بارے میں بھی بتایا, اور E12 کے پلاٹس کی پوری تفصیل, سائزز اور پرائسز, ساری چیزیں میں نے بتا دی. اس کے علاوہ اگر آپ کسی سوسائٹی کا وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی سیکٹر F6 سے لے کے F15 تک اور G6 سے لے کے G14 تک, کوئی بھی سیکٹر, آئی سیکٹرز ہو گئے ہیں, کسی بھی سیکٹر کے حوالے سے اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہو یا کوئی اور سوسائٹی ہو اس کے حوالے سے کوئی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہو تو کمنٹس میں لازمی زیادہ سے زیادہ جتنے بھی کمنٹس جس سوسائٹی یا جس سیکٹر کے حوالے سے آئیں گے میں فوراً سے چلا جاؤں گا اور ادھر کا آپ لوگوں کو ریویو کرواؤں گا. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.